नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा मध्य प्रदेश को लगातार कवर कराया जा रहा, वो भी टॉपिक वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं। हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक देख लिया, मध्य प्रदेश का भौगोलिक प्रदेश वाला टॉपिक देख लिया। अब हम लोग मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे के सारे प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वो भी हम कई डायमेंशन में कवर करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक साथ मिलती जाए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको व्यवस्थित तरीके से मिलती जाए। चलें आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कहाँ की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। ये बात आपको याद रखना। देखो, अगर हम यहाँ पे ड्रा करें, क्या एक डायग्राम ड्रा करते हैं, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगी चीज़ें। क्या ड्रा करते हैं? एक डायग्राम। और इस डायग्राम में हम लोग देखते हैं कि उत्तर की ओर कौन सी नदी बहती है, पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर और पूर्व की ओर कौन सी मुख्य नदी बहती है। अगर हम पश्चिम की ओर बात करें तो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की 3 नदियां प्रवाहित होती, मुख्य रूप से नर्मदा, ताप्ती, ऐसे बता देते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट याद रहे। 3 नदियां को ऐसे बता देता हूं ताकि आपको एग्जैक्ट याद रहे। देखो, यहां पे अगर हम बात करें माही, याद रखना माही, फिर हम बात करें नर्मदा और फिर हम बात करें तो ताप्ती। ये नदियां मुख्य रूप से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो। ये क्या है? पश्चिम क्षेत्र है, याद रखिएगा। और अगर बात करें उत्तर की ओर, अगर हम बात करें तो चंबल, क्षिप्रा, सिंध, काली सिंध, पार्वती, ये नदियां मुख्य रूप से प्रवाहित होती हैं। पार्वती, ठीक है। पूर्व की ओर अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से उत्तर पूर्व में प्रवाहित होती है सोन नदी हो गया, टोंस नदी, ठीक है, सोन, टोंस मुख्य रूप से जोहिला, ये नदियां मुख्य रूप से प्रवाहित होती है उत्तर पूर्व की तरफ, ठीक है, ये याद रखिएगा। दक्षिण की तरफ अगर बात करें तो बेनगंगा, याद रखिएगा, पेंच, कान्हन और बरधा, ये मुख्य रूप से यहाँ पे दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। तो ये दिशा भी पूछा गया है, कौन सी नदी पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती है। तो आपको यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट और ये है साउथ। तो वेस्ट की तरफ कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है? माही, नर्मदा, ताप्ती। देखो यहाँ पे नर्मदा, गोदावरी, गंगा, यमुना। तो यहाँ पे नर्मदा नदी क्या है? वेस्ट की ओर प्रवाहित होती है, बात आपको याद रखना। पूर्व की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? सोन, टोंस, जोहिला। उत्तर की ओर चंबल, क्षिप्रा, सिंध, काली सिंध, पार्वती। और दक्षिण की ओर बेनगंगा, पेंच, कान्हन और बरधा नदियां प्रवाहित होती है। अब देखो किसके बारे में ध्यान रखना है? यहाँ पे नर्मदा नदी के बारे में आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में? नर्मदा। अब नर्मदा नदी के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा इसका उद्गम की बात करेंगे। कहाँ के? इसके उद्गम की बात करेंगे। तो उद्गम कहाँ होता है? याद रखिएगा, अमरकंटक। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अमरकंटक में कहाँ पे? मैकाल पहाड़ी, ठीक है, ये बात आपको याद रखना। दूसरी चीज अगर हम बात करें, इसका मैकाल पहाड़ी में उद्गम होने के कारण इसे मैकल सूता के नाम से जाना जाता है। उपनाम अगर बात करें तो इसे मैकल सूता। दूसरी चीज बात करें, इसे नामोदोस के नाम से भी जाना जाता है। टालमी ने बोला था नामोदोस। इसे शिव की पुत्री, किसका? शिव की पुत्री भी कहा जाता है। तो शिव की पुत्री मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। देखो, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा याद रखना,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, जीवन रेखा, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नर्मदा नदी के संबंध में याद रखना, अगर हम प्रवाह की बात करें तो ये पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। प्रवाह कहाँ है? पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, पश्चिम में, पश्चिम में। और कैसे प्रवाहित होती है याद रखना, भ्रंश घाटी में, रिफ्ट वैली में, याद रखिएगा। कहाँ पे प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी में। और किन किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच प्रवाहित होती है? तो याद रखना, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के बीच, विंध्याचल व सतपुड़ा के बीच, सतपुड़ा के बीच के मध्य, मध्य, याद रखिएगा, ठीक है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर बात करें तो प्रवाह कितना है? लगभग टोटल 1312 किलोमीटर। कितना है? 1312 किलोमीटर। कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? एमपी प्लस महाराष्ट्र प्लस गुजरात, ठीक है। ये कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात में प्रवाहित होती है। एमपी में याद रखना 1077 किलोमीटर प्रवाहित होती है। कितने किलोमीटर? 1077 किलोमीटर प्रवाहित होती है, बात आपको याद रखना। अगर इसके मुहाना की बात करें तो मुहाना गुजरात में है, याद रखिएगा। मुहाना कहाँ है? गुजरात में, याद रखिएगा, खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना, ये बात बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। और क्या अगर हम बात कर सकते हैं, और इसकी सहायक नदियों के संबंध में भी बात कर सकते हैं थोड़ा सा। सहायक नदियां टोटल हैं इसकी, याद रखिएगा, सहायक नदी टोटल 41 है। कितना है? टोटल 41। 22 याद रखिएगा बाईं तरफ से, बाईं तरफ से, और याद रखना 19 याद रखिएगा दाईं तरफ से, दाईं तरफ से। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर हम इनकी सहायक नदियों के संबंध में बात करें तो कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, ऐसे ही याद रख लो, क्योंकि यहाँ पे लिखने का वो नहीं है, लेकिन लिख देता हूँ। चलो, कुछ सहायक नदियों के नाम याद रखें, जैसे बारना, बारना, शेर, सक्कर, दूधी, तवा, ठीक है, याद रखना, कुंदी, कुंदी, हथनी, हथनी, याद रखिएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो कारजन, कारजन, ये भी आपको याद रखना। ये किसकी सहायक नदी है? ये किस, हिरण, हिरण, याद रखिएगा, हिरण, ये किसकी सहायक नदियाँ है? याद रखिएगा, तवा, याद रखिएगा, तवा, ये किसकी सहायक नदी है? इंपॉर्टेंट है, किसकी सहायक नदी है? ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इस पे बहुत सारे डैम्स हैं नर्मदा नदी पर, जैसे ओमकारेश्वर डैम है, आपको देखने को मिलेगा खंडवा में। सरदार सरोवर डैम, कौन कौन सा डैम देखने को मिलेगा? याद रखिएगा, इनका नाम तो याद रखना, ठीक है। इसमें ओमकारेश्वर डैम याद रखिए, ओमकारेश्वर, कारेश्वर डैम। और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी नर्मदा नदी के तट पर है। दूसरी चीज़, सरदारपुर, याद रखिए, सरदारपुर, याद रखिएगा। तीसरी चीज़, अगर हम बात, सरदारपुर कहाँ पे है? ये गुजरात में है, लेकिन ये संयुक्त परियोजना 4 राज्यों का है। कौन कौन सा है संयुक्त परियोजना? एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, याद रखिएगा। 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है सरदारपुर परियोजना। ये बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है, सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। हम लोग लगातार क्रम बाय क्रम सारी की सारी चीज़ का, इसे खुशियों की नदी भी कहा जाता है, अगर और याद रखना है। इसे किस नाम से जाना जाता है? खुशियों की नदी, खुशियों की नदी। इसी नदी पे महासीर मछली पाई जाती है। कौन, इसी नदी पर क्या पाई जाती है? महासीर मछली। और आपको पता है महासीर प्रजनन केंद्र कहाँ है? बड़वाह खरगोन में, बड़वाह खरगोन में, याद रखिएगा। कहाँ पे है? खरगोन में, बड़वाह खरगोन में। ये बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। कर जाएंगे क्या? ये सारी की सारी बातें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखते चलना है। नर्मदा, ताप्ती और माही है।
दक्षिण में बहने वाली नदियां नहीं, दक्षिण में अभी जस्ट मैंने बताया था कौन सी नदी प्रवाहित होती है, अगर आपको याद आ रहा है तो दक्षिण में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, बेनगंगा, पेंच, कान्हन, वर्धा, ठीक है, याद रखिएगा। जबकि माही, नर्मदा, ताप्ती पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। सोन, टोंस नदी पूर्व की ओर, चंबल, क्षिप्रा, सिंध, बेतवा, ये सिंध, केन, बेतवा याद रखिएगा, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना। तो नर्मदा नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी और माही नदी कहाँ की ओर प्रवाहित होती है, पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं, याद रखिएगा, ठीक है, पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदियां। ये कहाँ से उद्गमित होती है, अमरकंटक से, ऐसे याद रखो, अमरकंटक, ये अनूपपुर, अनूपपुर, अनूपपुर से उद्गमित होती है। ताप्ती नदी कहाँ से उद्गमित होती है, ये याद रखना, बैतूल से, बैतूल से, ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ से, बैतूल से। ये बात आपको बहुत, बैतूल में मुल्ताई से, ये बात आपको याद रखना है, बैतूल में मुल्ताई से, ये याद रखना, ताप्ती। और माही नदी याद रखना, ये धार से उद्गमित होती है, कहाँ से, धार से। अब इसके बारे में एक पॉइंट आपको याद रखना है, माही को क्या बोला जाता है, याद रखना, आदिवासियों की गंगा, आदिवासी क्या गंगा, आदिवासी की गंगा, आदिवासी की गंगा कहा जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और माही नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, एमपी, राजस्थान, ये प्रश्न पूछा गया है, प्लस गुजरात। गुजरात में याद रखना, खंभात की खाड़ी में इसका क्या है, मुहाना है, क्या है, मुहाना है। ये बात आपको याद रखना, कहाँ पे, खंभात की खाड़ी में, कहाँ पे, खंभात की खाड़ी में, ये बात आपको याद रखना। यही माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यही माही नदी क्या करती है, कर्क रेखा, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, को 2 बार काटती है, काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो याद रखिएगा, कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है। कितने, कर्क रेखा को कितनी बार, 2 बार काटती है कर्क रेखा को माही नदी। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना। ताप्ती नदी के संबंध में अगर बात करें तो ये भी एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवाहित होती है, लेकिन अगर इसका अपवाह क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। एमपी में गलती में मत कर देना, सबसे ज़्यादा अपवाह क्षेत्र याद रखना, ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, सबसे ज़्यादा, ये प्रश्न पूछा गया है, सबसे ज़्यादा अपवाह क्षेत्र। ड्रेनेज सिस्टम अगर बात करें तो किस, कहाँ पे है, याद रखना, सबसे ज़्यादा अपवाह क्षेत्र कहाँ है इसका, ताप्ती नदी का, महाराष्ट्र में। इसे क्या कहा जाता है, याद रखना, सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है ताप्ती नदी को, सूर्य की पुत्री, याद रखना, सूर्य की पुत्री, याद रखिएगा। और याद रखना, इसी के नाम पर बैतूल में ताप्ती कंजर्वेशन बनाया जा रहा है। अभी याद रखना क्या बनाया जा रहा है बैतूल में, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ताप्ती रिजर्व कंजर्वेशन, ताप्ती, ताप्ती रिजर्व कंजर्वेशन, रिजर्व कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, ये भी आपको याद रखना है, ताप्ती रिजर्व कंजर्वेशन। और ये इसमें से नर्मदा और ताप्ती, या बहुत अच्छे से ध्यान रखना दोनों पॉइंट, नर्मदा और ताप्ती किस, कहाँ, कैसी नदी है, याद रखना, ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है, भ्रंश घाटी। ये भी बात आपको बहुत अच्छे से, नर्मदा ताप्ती याद रखना। और ये गिन दो पर्वतों के बीच बहती है, देखो ये है, एक मिनट रिकॉल कर लो ताकि दिमाग में, ये है, याद रखना, नर्मदा, ये है नर्मदा, ये क्या है, नर्मदा मैं लिख देता हूँ, नर्मदा माता। और इसके ऊपर क्या है, याद रखना, इसके ऊपर है विंध्याचल, इसके ऊपर क्या है, विंध्याचल, विंध्याचल, ये ध्यान रखना, विंध्याचल, ठीक है, ये बात आपको याद रखना। इसके नीचे क्या है, सतपुड़ा, ये इसके नीचे क्या है, सतपुड़ा, सतपुड़ा, याद रखना। तो नर्मदा किसके किसके बीच प्रवाहित होती है, विंध्याचल और सतपुड़ा। जबकि ताप्ती नदी याद रखना किसके किसके बीच, यहाँ पे ये ताप्ती नदी ऐसे निकलती है, ऐसे जाती है। और ताप्ती नदी किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है, याद रखना, यहाँ पे अजंता की पहाड़ी है, ये एग्जाम में पूछा गया है, अजंता, अजंता, अजंता की पहाड़ी, याद रखिएगा। तो किन 2 पर्वतों के बीच प्रवाहित होती है, याद रखिएगा, ये ताप्ती नदी, याद रखिएगा, ताप्ती नदी सतपुड़ा और अजंता पहाड़ी के बीचों बीच बहती है। और याद रखिएगा ये क्या है,
भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे याद रखना, भ्रंश घाटी में नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियाँ मध्य प्रदेश की प्रवाहित होती है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान। ताप्ती नदी की सहायक नदी की बात करें तो पूर्णा, अमरावती, पूर्णा एक गोदावरी की भी है, याद रखना, पूर्णा, अमरावती, अरुणावती, याद रखना। कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है? ताप्ती की सहायक नदी, सहायक ये नदी। गिरना याद रखना, गिरना इंपॉर्टेंट है, गिरना, पूर्णा, अरुणावती, अरुणावती, अमरावती, 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 ये किसकी सहायक नदी है? अगर बात करें, ये सहायक नदी किसकी है? ताप्ती नदी की सहायक नदी है। ये बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। चीज़ें अगर क्लियर हो रही हो तो आपको व्यवस्थित तरीके से आगे की ओर बढ़ना है। कर जाएंगे क्या? दक्षिण की ओर बहने वाली नदी तो आपको पता है, बेनगंगा, वर्धा, पेंच, कान्हन, ठीक है। पूर्व की ओर सोन, टोंस, जोहिला, और उत्तर में चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, ये बेतवा, ये मुख्य नदियां प्रवाहित होती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। यहाँ पे पर्यटन विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसे दिया गया है? सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसे दिया गया है? तो आपको मैं बता देता हूँ, ये कटनी के कैमूर से निकलती है। वो कटनी के कैमूर से निकलती है। कौन सी नदी? याद रखना, कटनी के कैमूर से निकलकर कौन सी नदी? केन नदी, याद रखना। पन्ना छतरपुर होते हुए, पन्ना छतरपुर होते हुए कहाँ पे? यूपी में जाके, बांदा के आसपास यूपी में जाके, याद रखिएगा, यूपी में, याद रखना, यमुना, ये यमुना में जाके कहाँ पे मिल जाती है? यूपी में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? केन नदी। और केन नदी को सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। केन नदी को प्राचीन नाम अगर बात करें तो इसका नाम है दीर्णावती, दीर्णावती या सुक्तिमती, सुक्तिमती, सुक्तिमती। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसका अगर इसका सहायक नदी की बात करें तो उर्मिल है, गुदैन है और श्यामरी। कौन कौन सी सहायक नदी हैं? अगर बात करें सहायक नदी की भी बात कर लें तो मुख्य रूप से उर्मिल याद रखना, उर्मिल याद रखना। इसी पर उर्मिल परियोजना है, याद रखना, उर्मिल नदी याद रखना, केन नदी की सहायक नदी है। दूसरा गुदैन, तीसरा अगर बात करें तो श्यामरी, श्यामरी और मीर हसन। अगर और भी याद रखना है तो मीर हसन, ये मीर हसन, इसकी सहायक नदी पूछी नहीं जाती, लेकिन हो गए, पढ़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि कभी आ ना जाए, तो याद रखना। और मध्य प्रदेश के साथ साथ ये कहाँ प्रवाहित होती है? यूपी में प्रवाहित होती है, मतलब 2 राज्यों में प्रवाहित होती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ये। और इसी में याद रखना, पन्ना छतरपुर में, याद रखना, पन्ना छतरपुर में केन घड़ियाल है। पन्ना छतरपुर में क्या है? केन घड़ियाल, केन घड़ियाल। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्या है? केन घड़ियाल। ये बात आपको प्यार से ध्यान रखना है। क्या क्लियर हुई बातें? हम आपको इसीलिए आराम से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें याद हो जाए, ताकि आपको किसी भी तरह से कोई कष्ट सहना ना पड़े, याद रखिएगा। और याद रखना, अभी हाल ही में केन बेतवा लिंक परियोजना संचालित की जा रही है। केन के पानी को बेतवा में ले जाया जा रहा है। अगर हम बात करें तो केन के पानी को बेतवा में, तो याद रखना, केन नदी ये है और ये बेतवा, याद रख, बेतवा रायसेन से निकलती है, कुमरा गांव से, ये भी याद रखना। और केन के पानी को नहर के माध्यम से किस में ले जाया जा रहा? बेतवा में। और यहीं पे पन्ना में दौधन डैम का निर्माण किया जा रहा है। अटल सागर डैम भी इसे बोलते हैं। पन्ना में कौन सा? दौधन डैम। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, दौधन डैम, याद रखिएगा। किस में बनाया जा रहा है? केन नदी पर बना, और केन के पानी को बेतवा में ले जाया जा रहा है। ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, याद रखिएगा। और नदी जोड़ो परियोजना का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? नदी जोड़ो का अगर बात करें तो आर्थर कार्टन ने। नदी जोड़ो को परियोजना के जनक कौन कहलाते हैं? नदी जोड़ो परियोजना के जनक, परियोजना के जनक, याद रखिएगा, आर्थर कार्टन। कौन कहलाते हैं? आर्थर कार्टन, आर्थर कार्टन, याद रखिएगा। नदी जोड़ो परियोजना के
जनक कौन कहलाते हैं? आर्थर कॉटन कहलाते हैं। ये बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे। और याद रखना, नदी जोड़ों के लिए लगातार काम किसने किया है? याद रखना, नदी जोड़ों के लिए किसने काम किया है? ये बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। तो नदी जोड़ों के लिए किसने काम किया है? अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने। ये बात आपको ध्यान रखना है, वाजपेयी, ये बात आपको बहुत प्यार से ध्यान रखना। किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। ये बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। कर जाएंगे क्या? तो पर्यटन विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसे दिया गया है? याद रखिएगा, केन नदी को दिया गया है। बहुत अच्छे से याद रखना है। बेतवा कहाँ से निकलती है? रायसेन के कुमरा गाँव से। रायसेन के कुमरा गाँव से, कुमरा गाँव से, कुमरा गांव से। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। सोन नदी कहाँ से निकलती है? ये भी अमरकंटक से, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। और याद रखना, सिंध नदी कहाँ से निकलती है? सिंध नदी लटेरी तहसील से निकलती है, विदिशा से। कहाँ से? विदिशा से। और ये यमुना में मिलती है, ध्यान रखिएगा। इसको गलती से भी चंबल में मत मिला देना। सिंध नदी डायरेक्ट यमुना में मिलती है, बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना। जबकि काली सिंध जो नदी है वो किस में मिलती है? याद रखना, चंबल में। जबकि वो काली सिंध किस में मिलती है? चंबल में। ये बात भी आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। सारे के सारे पॉइंट को आगे बढ़ें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बहुत अच्छे से ध्यान रखना। सिबना नदी काली सिंध की सहायक नदी है? नहीं भैया। देखो, सिबना नदी कहाँ से निकलती है? ये राजस्थान के सीमा से निकलती है, मंदसौर में प्रवाहित होती है। और इसी सिबना नदी के किनारे याद रखना, सिबना नदी के तट पर याद रखना, ये सिबना नदी है। और इसी सिबना नदी के तट पर याद रखना, मंदसौर में क्या है? याद रखना, पशुपतिनाथ मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर। और ये किसकी सहायक नदी है? याद रखना, ये किसकी सहायक नदी है? याद रखना, ये चंबल ऐसे प्रवाहित होती है। ये क्या है? चंबल। तो ये चंबल की सहायक नदी है, मतलब चंबल में मिलती है, ध्यान रखना, ना कि काली सिंध। और काली सिंध किसकी सहायक नदी है अगर बात करें? तो ये भी चंबल की है, ये भी चंबल की है। तो याद रखना, क्या सिबना नदी काली सिंध की सहायक नदी है? नहीं भैया। सिबना नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। ये बात आपको बहुत प्यार से याद रखना। और इसी के किनारे क्या है? पशुपतिनाथ मंदिर है, इसी के किनारे। दूसरा, चंबल नदी में बटागुर, चित्रा, इंडिका, कछुआ की प्रजाति पाई जाती है। बिल्कुल पाई जाती है, कछुए की प्रजाति भी पाई जाती है। बहुत प्यार से ध्यान रखना। तीसरा, बेतवा नदी का उद्गम सीहोर के कुमरा गांव। नहीं भैया, सीहोर से नहीं, बेतवा नदी का उद्गम रायसेन से होता है, रायसेन के कुमरा गांव से। कई बार मैंने बताया, रायसेन के कुमरा गांव से, कुम्हरा गांव से, कुम्हरा गांव से, रायसेन के कुमरा गांव से। याद रखना, कौन सी नदी का उद्गम होता है? बेतवा नदी का। रनेह जलप्रपात बेतवा नदी में? नहीं भैया, रनेह जलप्रपात केन नदी पे है। कौन सी नदी पे है? केन नदी पे है, याद रखिएगा। बेतवा नदी पे रनेह जलप्रपात नहीं है, ये पन्ना में, छतरपुर में है, या पन्ना में है, याद रखिएगा। तो रनेह जलप्रपात याद रखना केन नदी पे है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो इसमें से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो केवल बी सही है। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। सारे के सारे बिंदु को आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखने का प्रयास करना है। चलें, मज़ा आ रहा है तो सेशन को शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें अगर कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, वो आपकी भी एक नैतिकता होती है। नैतिकता का अगर आप पालन करेंगे तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप चाहते हैं कि लगातार हमारी क्लासेस कंडक्ट होती जाए और आपको अच्छा चीज़ें मिल रही है व्यवस्थित, सोचो, देख ले हो, सारे के सारे डायमेंशन आपके लिए कवर कराया जा रहा है। तो लाइक शेयर करना ना भूला करें, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पे खड़े हैं, आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो इस बात को आपको बहुत प्यार से ध्यान रखना है। चलें आगे देखें। नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का समापन होता। देखो, नर्मदा और ताप्ती माही नदी एक ऐसी नदी है जो कहाँ पे? सीधे सागर में समाप्त होती है, जो सीधे सागर में समाप्त होती है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर मध्य प्रदेश की नदियाँ की बात करें, चाहे सोन नदी की बात करें तो सोन जाके गंगा में मिलेगी, अगर चंबल की बात करें तो यमुना में मिलेगी, क्षिप्रा की बात करें तो चंबल में मिलेगी,
काली सिंध की बात करें तो चंबल में मिलेगी, बेतवा की बात करें तो यमुना में मिलेगी, सिंध की बात करें तो यमुना, मतलब कुल मिला के इनके अतिरिक्त अगर बात करें कौन सी, नर्मदा, ताप्ती, माही के अतिरिक्त अधिकांश नदियां दूसरे नदियों में जाके मिल जाती हैं, ना कि सीधे सागर में मिलती हैं। याद रखिएगा, अधिकांश नर्मदा और ताप्ती एवं माही, इसको भी लिख लो, माही के अतिरिक्त, माही नदी के अतिरिक्त याद रखिएगा मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का समापन होता है हिंद महासागर में। नहीं भैया, दूसरी नदियों में मिल जाती, बिल्कुल यार, दूसरी नदियों में मिल जाती है। अगर जस्ट मैंने बताया कि जैसे अगर हम बात करें तो चंबल जाके यमुना में मिलेगी, और चंबल की स्वयं की सहायक नदी जैसे काली सिंध हो गया, छिप्रा हो गया, ठीक है, तो ये किस में जाके मिल जाएगी, चंबल में मिल जाएगी। समझ रहे हैं, मतलब मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां किस में मिल जाती है, अगर बात करें तो डायरेक्ट सागर में ना मिलके दूसरी नदियों में मिल जाती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। चलें अगला प्रश्न, निम्न में से क्या ताप्ती नदी से संबंधित है? हठनूर बांध, स्वाली नदी बंदरगाह, पारसडोह। देखो पारसडोह डैम याद रखिएगा, ये कहाँ है, बैतूल में, बहुत अच्छे से याद रखना। जबकि हठनूर डैम कहाँ, महाराष्ट्र में। स्वाली बंदरगाह कहाँ है, गुजरात में, याद रखिएगा। तो ये तीनों के तीनों याद रखना ताप्ती नदी से संबंधित है, ये तीनों सही है, याद रखना उपरोक्त सभी, ठीक है। ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना भी है, कौन सी, ताप्ती नदी पर सूरत शहर भी है, भुसावल शहर भी है, याद रखना, भुसावल याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश का बुरहानपुर भी है, बुरहानपुर ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना, कई बार मैंने ताप्ती नदी के संबंध में सारी जानकारी देने का प्रयास किया है, ये बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट, तो इसके अंतर्गत सारे डैम, हठनूर बांध, स्वाली नदी पर बंदरगाह, पारसडोह डैम, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और पारसडोह डैम कहाँ पे है, बैतूल में है, कहाँ पे है, बैतूल में, ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। इसे क्या कहा जाता है, सूर्य की पुत्री, अगर आपको याद आ रहा है, क्या कहा जाता है, सूर्य पुत्री, ये भी आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे दिमाग में पॉइंट को रखना है। नर्मदा नदी बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है? अगर हम नर्मदा नदी बेसिन का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो देखो लगभग 88% याद रखना, इंपॉर्टेंट है, 88% इसका बेसिन का कुल क्षेत्रफल है। परसेंटेज में कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, कहाँ पे है, एमपी में। अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पे बात करें तो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, अगर बात करें तो 58,796 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है मध्य प्रदेश में इसका बेसिन, ठीक है। ये प्रश्न 88% वाला आ चुका है, ये बात आपको बहुत प्यार से ध्यान रखना है। और नर्मदा नदी के संबंध में मैंने बहुत सारी बातें की, लेकिन और देख लीजिए, अगर आपको ध्यान ही रखना है तो नर्मदा नदी अगर बात करें तो अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, याद रखिएगा, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद याद रखिएगा, होशंगाबाद याद रखिए, छिंदवाड़ा नहीं, होशंगाबाद याद रखें। नरसिंहपुर के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर होते हुए हरदा की सीमा से देवास होते हुए, थोड़ा सा देवास होते हुए याद रखिएगा, देवास होते हुए खंडवा खरगोन की सीमा होते हुए, खंडवा खरगोन की सीमा होते हुए याद रखिएगा, थोड़ा सा धार में बहते हुए अलीराजपुर बड़वानी होते हुए ऐसे नर्मदा नदी चली जाती है। ये नर्मदा नदी का प्रवाह है, ये क्या है, नर्मदा नदी का प्रवाह है, ये बात आपको ध्यान रखना। और नर्मदा नदी क्या है, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, ध्यान रखना। इससे इधर से भी बहुत सारी आके सहायक नदियां मिलती हैं, याद रखिएगा, और इधर से भी बहुत सारी सहायक नदियां इससे आके मिलती है। और ये किस तरह का अपवाह प्रतिरूप बनाती है, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप बनाती है। किस तरह का अगर हम बात करें तो किस तरह का अपवाह प्रतिरूप बनाती है, याद रखिएगा, ये किस तरह का बनाती है, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप बनाती है, यह बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। डेंड्रेटिक
ड्रेनेज सिस्टम बनाती है। ये बात आपको बहुत प्यार से ध्यान रखना है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ये किस तरह का प्रवाह प्रतिरूप बनाती है, तो याद रखिएगा ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, सारे के सारे बिंदु। आगे बढ़ें। किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? याद रखिएगा नर्मदा नदी को। किसे? नर्मदा नदी को। जबकि बुंदेलखंड की जीवन रेखा याद रखना, बुंदेलखंड की जीवन रेखा, की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? कि जीवन रेखा याद रखना किसे कहा जाता है? बेतवा नदी को। ये बात आपको याद रखना। क्षिप्रा को क्या कहा जाता है? मालवा की गंगा, मालवा की गंगा, गंगा। इसे चंबल को किस नाम से जाना जाता है? धर्मावती, चरमावती, याद रखना धर्मावती चरमावती के नाम से चंबल को जाना जाता है। और चंबल किस लिए फेमस है अगर हम बात करें तो बीहड़ की समस्या के लिए फेमस है। बीहड़, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बीहड़ की समस्या इसी में देखने को मिलती है। बीहड़ या अवनालिका अपर्दान, अवनालिका अपर्दान, अपर्दन की समस्या देखने को मिलती है यहाँ पे। अवनालिका अपर्दन या बीहड़ की समस्या यहाँ पे देखने को मिलती है। ये बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? अब देखो यहाँ पे बेतवा भी ऑप्शन में है और नर्मदा। जब ऐसा स्पेसिफाई ना करे कि प्रदूषण के आधार पर या पवित्रता के आधार पर, याद रखना देखो नर्मदा नदी याद रखना पवित्रता के आधार पर है, पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की क्या है? गंगा। जबकि प्रदूषण के आधार पर याद रखना बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ठीक है, याद रखना प्रदूषण के आधार पर। दूसरी चीज़, इसे बुंदेलखंड की भी गंगा कहा जाता है बेतवा नदी को। तो आप देखो डिपेंड करेगा कि क्या प्रश्न पूछ रहा, उस हिसाब से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सारे के सारे पॉइंट को बहुत प्यार से दिमाग में रखना। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखो क्रम याद करो, नचसो ताबे, नचसो ताबे याद रखो ताकि हमेशा के लिए तकलीफ न जाए। ये क्रम याद रखो। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा। सबसे बड़ी नदी कौन सी है अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा। ठीक है, सबसे बड़ी कौन सी नदी है? नर्मदा। फिर याद रखिएगा चंबल। फिर कौन सी याद रखना है? चंबल। फिर याद रखना है सोन। फिर कौन सी याद रखना है? ताप्ती। फिर कौन से याद रखना है? बेतवा। फिर कौन सी याद रखना है? बेतवा। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। तो सबसे याद रखना नर्मदा याद रखिएगा, फिर चंबल याद रखिए, फिर सोन याद रखिए, फिर ताप्ती याद रखिए, फिर कौन सी याद रखिएगा? बेतवा। ये क्रम याद रखिएगा। ये क्या है? आपको क्रम आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे। तो इनमें सबसे लंबी नदी अगर बात करें तो नर्मदा है, फिर दूसरे नंबर में चंबल है, पहले नंबर में ये सबसे बड़ी, फिर ये चंबल है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर तीसरे नंबर में अगर बात करें तो सोन है, चौथे नंबर में अगर बात करें ताप्ती, और पाँचवें नंबर पे अगर बात करें तो बेतवा है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। हेलो, हाँ अच्छा, अभी 190 से आप कॉल किए थे क्या? चलिए चलिए ठीक है, कोई ना। हम जी 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 ठीक है ना, कोई ना कोई ना, वो हमें रात में सबने बता दिया था मुझे। ठीक है ना। चलें, ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
याद रखना, चंबल, पार्वती, बेतवा, नर्मदा, ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको प्यार से दिमाग में रखना है। मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को कितने भागों में विभक्त किया गया? अब देखो, अपवाह तंत्र का मतलब ये है, याद रखना, जो मुख्य नदी है और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो जल को ग्रहण किया जाता है वो क्या है, एक तरह का अपवाह तंत्र बनाती है। जैसे यमुना नदी, मध्य प्रदेश की बहुत सारी नदियां यमुना में मिल जाती है, और यमुना कहाँ पे मिल जाती? गंगा मिल जाती, तो उसे क्या बोला जाता है? गंगा यमुना अपवाह तंत्र बोला जाता है। बहुत सारी नदियां मध्य प्रदेश की गोदावरी में मिल जाती, जैसे बेनगंगा और वर्धा का पानी गोदावरी में चला जाता है, तो वो गोदावरी अपवाह तंत्र कहलाता है। बहुत सारी नदियां कहाँ पे? माही नदी में जाके मिल जाती हैं, तो वो क्या कहलाता है? माही अपवाह तंत्र कहलाता है। अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र की बात कर लेते हैं, तो 6 अपवाह तंत्र हैं सामान्य रूप से। कौन कौन से अगर अपवाह तंत्र की बात करें, 6 कौन कौन से हैं? एक तो याद रखना, गंगा यमुना अपवाह तंत्र, गंगा यमुना अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, गंगा यमुना अपवाह तंत्र, याद रखिएगा। कहाँ, कौन सा? गंगा यमुना अपवाह तंत्र। दूसरा अगर हम बात करें नर्मदा सोन अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, नर्मदा सोन अपवाह तंत्र, याद रखिएगा। तीसरा अगर बात करें तो माही अपवाह तंत्र, माही अपवाह तंत्र। चौथा अगर हम बात करें यहाँ पे महानदी अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र, ठीक है, अपवाह तंत्र। पांचवा अगर बात करें ताप्ती अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। छठवां अगर बात करें तो गोदावरी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना, गंगा यमुना अपवाह तंत्र याद रखना, ये सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है मध्य प्रदेश का, ये भी याद रखना है। गलती से नर्मदा सोन घाटी मत कर देना, नर्मदा सोन अपवाह तंत्र सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, क्योंकि यहाँ का पानी इनमें जाता है, इसलिए याद रखना सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। फिर दूसरे नंबर में ये है सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, और सबसे छोटा अपवाह तंत्र अगर बात करें मध्य प्रदेश का, तो ये सबसे छोटा है, महानदी अपवाह तंत्र सबसे छोटा। ये भी बात आपको बहुत प्यार से, अपवाह तंत्र सबसे छोटा अपवाह तंत्र, ये भी प्यार से आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आपको पता है कि सारी की सारी चीज़ें व्यवस्थित हो रही है, तो इसलिए सेशन को शेयर, तो कितने हैं याद रखना? 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, सारे के सारे पॉइंट। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? अभी जस्ट बताया कि सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, याद रखना गंगा यमुना अपवाह तंत्र। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कौन सा है सबसे बड़ा? गंगा यमुना अपवाह तंत्र। ये बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। सब कुछ बता चुका हूँ। देखो एक चीज़ और समझाता हूँ तुमको, समझाऊँ क्या? समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि प्रश्न कभी आ ना जाए। देखो मैं अगर आपसे प्रश्न बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये कौन सी नदी है? यमुना। कौन सी नदी है? यमुना। थोड़ा याद रखिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। ये है कौन सी? ये कौन सी है? गंगा। ऐसे थोड़ा दिमाग लगवाना है तो ताकि आपसे याद हो जाए। ये है गंगा, गंगा, ठीक है। ये यमुना, ये गंगा। इसमें मिलती है चंबल, चंबल, ठीक है। इसमें मिलती है मान लीजिए क्षिप्रा। समझिए बात को। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्षिप्रा किस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है, और उसमें ऑप्शन चंबल भी है, यमुना भी है, गंगा भी है। क्या शब्द बोला मैंने? क्षिप्रा किस अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है, तो उसमें ऑप्शन चंबल में भी है, चंबल भी ऑप्शन में है, यमुना और गंगा। तो क्या आप लगाएंगे? देखो अगर ऐसा प्रश्न पूछे कि क्षिप्रा किस अपवाह के अंतर्गत आती है, तो याद रखना क्षिप्रा गंगा अपवाह के अंतर्गत आएगी। क्यों आएगी?
क्योंकि क्षिप्रा का पानी चंबल में गया, चंबल का पानी यमुना में गया, यमुना का पानी गंगा में गया। नहीं समझे बात? हाँ, अगर ऑप्शन में ऐसा है क्षिप्रा, चंबल, यमुना और बेतवा और गंगा ऑप्शन में नहीं है, तब क्षिप्रा किस अपवाह के अंतर्गत आएगी? तो क्षिप्रा का पानी चंबल में गया और चंबल का पानी यमुना में गया, तो किस अपवाह के अंतर्गत आएगी? यमुना के अपवाह के अंतर्गत आएगी। समझ रहे हैं बात को? गलत नहीं करना कि क्षिप्रा लगा के चंबल लगा के चले आना और चंबल भी को भी ऑप्शन में रखेगा, क्योंकि ऐसा एग्जाम में प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, ये बात आपको बहुत प्यार से ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है, कौन सा माना जाता है? अमरकंटक माना जाता है। कौन सा? अमरकंटक। बता चुका हूँ, इसमें बहुत सारे घाट हैं, जैसे भेड़ा घाट है, यहीं पे भेड़ा घाट में अगर बात करें तो धुआंधार जलप्रपात है, धुआंधार, धुआंधार याद रखना। और इसी नर्मदा नदी पे अगर हम बात करें कहाँ पे, अनूपपुर की बात करते हैं, अमरकंटक की बात करते हैं, अमरकंटक में याद रखना कपिलधारा जलप्रपात है, कपिलधारा, कपिलधारा, दुग्धधारा, दुग्धधारा, कपिलधारा, दुग्धधारा, ये जलप्रपात है, याद रखिएगा। शंभुधारा, शंभुधारा और बात करते हैं, वैसे मैंने नर्मदा नदी के बारे में बहुत सारे पॉइंट बता दिए हैं। शंभुधारा, ये जलप्रपात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। इसी नदी के किनारे जबलपुर में अगर बात करें लम्हेटा घाट है, लम्हेटा घाट, गौरी घाट, ये याद रखना, गौरी घाट, लम्हेटा घाट, गौरी घाट, ये बात आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को बहुत प्यार से दिमाग में रखना। देखो आगे, इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है? अभी जस्ट मैंने बताया है नचसो ताबे, अगर आपको याद आ रहा है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है क्या? नचसो ताबे, अगर क्रम याद आ रहा, कौन सा? नचसो ताबे। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा, उसके जस्ट दूसरे नंबर में चंबल, और सो से याद रखना, तीसरे नंबर में सोन, चौथे नंबर में ताप्ती, पाँचवें नंबर में बेतवा। याद रखिए, क्रम याद रखना, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्न आपके यहाँ पे सामने दिखे गए, याद रखिएगा। तो इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो चंबल है। कौन सी है? चंबल है। और सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी यह है नर्मदा, सबसे बड़ी। ये भी आपको याद रखना, क्रम याद रखना, कुछ भी पूछा जा सकता है, कैसे भी प्रश्न पूछे आपको सॉल्व कर लेना है, नहीं तो आप फंसोगे, याद रखना। निम्न नदियों में से कौन सी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है? अभी जस्ट बताया था, अगर आपको रिकॉल हो रहा तो यहाँ पे मैंने मैप बनाया था, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच प्रवाहित होती है, अगर आपको याद आ रहा है। ये देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था किसके किसके बीच प्रवाहित होती है, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच प्रवाहित होती है, अगर आपको याद आ रहा है। ठीक है, आपको याद आ रहा है। ये देखो यहाँ पे देखो, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच प्रवाहित होती है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे? यहाँ पे बात करो, देखो ये विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी। जबकि विंध्याचल और सतपुड़ा और अजंता के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ताप्ती नदी। ये सब कुछ मैंने पढ़ाए थे, अगर आपको याद आ रहा है तो। ठीक है, इसलिए मैं पढ़ा दिया ऊपर, ताकि आपको तकलीफ न जाए यहाँ पे क्वेश्चन करने में। तो याद रखना, ये कहाँ पे सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी। ये बात आपको बहुत प्यार से ध्यान रखना। जबकि ताप्ती नदी ये किसके किसके बीच? याद रखना, सतपुड़ा और अजंता के बीच। किसके बीच? अजंता के बीच। ये बात आपको प्यार से ध्यान रखना है। सतपुड़ा और अजंता के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? याद रखना, कौन सी नदी? ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बीचों बीच से प्रवाहित होती है, इसके बीचों बीच से प्रवाहित होती है, ध्यान रखना। आगे चलें स्पीड में। निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर
राजा सोरस के कंकाल अवशेष जीवाश्म में पाए गए हैं। ये नर्मदा नदी पर पाए गए हैं। कहाँ पे? नर्मदा नदी पे पाए गए हैं, नर्मदा नदी पे। और कहाँ पे? लमेटा घाट के पास पाए गए हैं। और लमेटा घाट अभी जस्ट बताया था। कहाँ बताया था लमेटा घाट? ये लमेटा घाट कहाँ है? जबलपुर में है। कहाँ पे है? जबलपुर में। ये बात आपको याद रखना है प्यार से। तो क्या याद रखना है? ये याद रखना है, ठीक है। राजा सोरस के कंकाल कहाँ पे पाए गए हैं? जबलपुर में पाए गए हैं, लमेटा घाट में पाए गए हैं, और कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पर पाए गए हैं। ये बात आपको बहुत प्यार से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश की मान नदी किसकी? ये मान किसकी सहायक नदी है? मैं आपको बता देता हूँ। ये धार के समीप से निकलती है मान नदी, और ये किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। मान किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। वैसे मैंने बहुत सारी सहायक नदियों की बात कही है, जैसे कारजन याद रखना, बंजार याद रखना, शेर, शक्कर, दूधी, कुंदा, ठीक है, हथनी, हिरण, तवा। ये किसकी सहायक नदी है? ये किसकी सहायक नदी है? याद रखिएगा, ये सहायक नदी है नर्मदा की सहायक नदी। बारना, ये बारना भी सहायक नदी है। बारना ये सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? याद रखना, ये किसकी सहायक? सुक्ता, और भी याद करो, सुक्ता ये किसकी सहायक नदी है? याद रखना, ये किसकी सहायक नदी है? अगर हम बात करें तो ये किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। ये सारी के सारी नदियाँ, तो याद रखना, मान किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। गलती मत करना, और ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तवा, देनबा, शक्कर ये किसकी सहायक नदी है? अभी जस्ट बताया, ये किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। तवा, देनबा, शक्कर निम्न में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो याद रखना, नर्मदा की सहायक नदी है। बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आगे देखो, केन नदी से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। केन नदी, केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी के कटनी जिले से होता है। बिल्कुल जस्ट बताया ही था। केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कैमूर जिले से होता है, याद रखिएगा। सोनार, गुदेन, मीर हसन, चंद्रावल इसकी सहायक नदी बिल्कुल है, जस्ट बताया था। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आंखें खोलिए, आपको याद आ जाएगी। सारी की सारी चीज़ें आपको प्यार से याद आ जाएगी। आप चिंता ना करें, आपको सारी की सारी चीज़ें याद आने वाली है। आप चिंता नहीं करेंगे, आपको चिंतित हम नहीं देख सकते, किसी भी कीमत में नहीं देख सकते। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये देखो, मैंने बताया था गुदेन, श्यामरी, मीर हसन, इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसलिए आपको पढ़ते रहना है हमारे साथ। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो हमारे साथ जुड़ के रहना होगा, अन्यथा मत लीजिएगा। ऐसा नहीं कि हमसे नहीं जुड़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन हमसे जुड़ेंगे तो सरल वे में सिलेक्शन होगा। आपको निश्चित ही आपको बेहतरीन चीज़ें प्राप्त होगी, ये बात आपको याद रखना। तो यहाँ पे अगर हम चलते हैं आगे, यहाँ पे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इस बात को आपको बहुत प्यार से दिमाग में रखना है। तो क्या है? गुदेन, मीर हसन, सोनार ये चंद्रावल किसकी सहायक नदी है? केन की। बहुत शानदार है ये पॉइंट। इसका मुहाना उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, गंगा नदी नहीं भैया, गंगा नदी में नहीं है इसका मुहाना। मैंने बताया था किसमें है? यमुना नदी पे है। ये कैंसिल करना है। ये किसमें है? यमुना नदी। इसका मतलब जहाँ पे तीसरा ऑप्शन है वो कैंसिल होगा। तीसरा ऑप्शन कहाँ कहाँ है? याद रखना, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है, तो ये गलत हो जाएगा। ये इसका मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। अब बात करें, और पियाबन जलप्रपात के नदी में नहीं भैया, पियाबन जलप्रपात बीहड़ नदी पे है। कौन सी? ये रीवा में है। ये कहाँ पे है? रीवा में है, याद रखना। और बीहड़ नदी पे है। कहाँ पे? बीहड़ नदी पे। ये बात आपको याद रख, मतलब तीसरा चौथा दोनों गलत है। विचार क्या करना है? इनमें से सही कथन चुनना है। तो केवल 1 और 2 सही है, और 1 और 2 यहाँ पे है, 1 और 2 यहाँ पे है। ठीक है, क्लियर हुई बातें? 1 और 2 ये है, ये केवल सही है, ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट आगे देखें। ये क्या आ गया? क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है। चलो कोई ना। हाँ, MPPSC 2026 प्री मेंस इंटरव्यू की संपूर्ण तैयारी करें। इस नवरात्रि अवसर पर अगर एक साथ फीस जमा करेंगे तो 35,000 है,
और इसमें मंथली सुविधा भी है, 3,000 रुपये प्रति माह की सुविधा भी है, ठीक है। और अनुभवी फैकल्टी के साथ आपको तैयारी कराई जाएगी। और ये सर हैं संजीव वैद्य सर हैं, और इंटरव्यू एक्सपर्ट भी हैं और मेंस एक्सपर्ट भी हैं। तो सर के मार्गदर्शन में आप सभी लोग जुड़िए, और हम सभी टीचर्स लोग आपका बेहतरीन सहयोग करेंगे पूरी तरह से, इसलिए सभी लोग बेहतरीन तरीके से जुड़िए। और यहाँ पे दिया गया नंबर क्या है, ये आपके सामने है, ये नंबर है, तो इस नंबर पे आप संपर्क करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।